अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, साथियों। बहुत सारे लोगों का मन में चल रहा है किस सवाल चल रहा है कुछ, और सवाल मैं क्लियर कर देता हूँ माय डियर फ्रेंड कि हमें इस मकसद से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं कि मुझे वायरल होना है, नहीं, गलत। इस मकसद से वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं कि हर लोग अवेयरनेस हो जाए कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि हर लोग को अवेयरनेस करने के लिए हम घर घर नहीं जा सकते हैं। तो सोशल साइट एक माध्यम प्लेटफॉर्म है कि हम लोगों तक पहुंच पाए और लोगों को अवेयरनेस कर पाए। इस मकसद से इस चैनल पे वीडियो अपलोड होता है, और ये भी नहीं कि मुझे अर्निंग आ जाए। देखो, वो जब लोग चाहत करेंगे, लोग प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे तो अर्निंग तो होता ही है। लेकिन बहुत सारे लोग नाच गाना अपना बीवी को दिखा के, बहुत सारे गलत एक्टिविटी करके भी लोग पैसा कमा रहा है, तो वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। और बहुत सारे मौलाना, हाफिज़, तारिक मसूद साहब हैं, बहुत सारे हैं कि वो दीन की बात को सिखा करके वीडियो अपलोड करके वो अर्निंग भी कर रहा है, और वो जायज़ है क्योंकि वो सही एक्टिविटी दे रहा है लोगों को। एक दीन के खातिर उसको जागरूकता कर रहा है, दीन सिखा रहा है, तो ये सोशल साइट ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम गलत एक्टिविटी करेंगे तो वो हमारा ठीक नहीं होगा। तो चलिए हम ये आपको कोर वायरस का हिंदी में प्लान को हम आपको दिखाते हैं। प्लान, सबसे पहला बात, वेलकम है आपका कोर वायरस में। जी हाँ, अगर आप कोर वायरस का नाम सुने हैं या आप ज्वाइन भी कर चुके हैं, चाहे वो कहीं से भी ज्वाइन हो, अगर कर चुके हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। कोर वायरस अभी मार्केट में ट्रेंड है, ट्रेंड चेंजर टेक्नोलॉजी है। बात करते हैं कोर वायरस सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। अब ये सेंट्रलाइज और एंड डिसेंट्रलाइज समझते हैं। ये सेंट्रलाइज यानी इसे कभी भी बंद किया जा सकता है। सेंट्रलाइज का मतलब इसमें कोई भी बदलाव किया जा सकता है, ये हुआ सेंट्रलाइज का मतलब। और डिसेंट्रलाइज का मतलब इसे चाहकर भी बंद नहीं किया जा सकता है। यहाँ चाहकर भी कोई बदलाव नहीं किया, अगर चाहेंगे भी ना तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। ये किसी भी एक व्यक्ति में कंट्रोल में नहीं होता है, और ना ही इसे बनाने वाले का इस पर कंट्रोल होता है। यानी जो इसको डिज़ाइन किया उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी ये डिसेंट्रलाइज जब हो गया तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो आप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज समझ चुके होंगे। चलिए मैं आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज अब और भी एक चीज़ बता रहे हैं। ये सरकार के हाथ में होती है, और सरकार जब चाहे करेंसी बंद कर सकती है। इसमें कोई भी बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार के हाथ में है। सेंट्रलाइज, इसकी कीमत उतनी ही रहती है जितनी किसी व्यक्ति के पास इसकी एक्टिविटी है। यानी किसी के पास इसका एक्टिविटी है, उसका कीमत उतना ही है। सेंट्रलाइज करेंसी का उदाहरण इंडिया। डिसेंट्रलाइज का मतलब इस पर किसी भी सरकार या व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है। इसे किसी भी देश दुनिया की सरकार बंद नहीं कर सकती। यहाँ चाहकर भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसकी कीमत कभी भी और कितनी भी बढ़ सकती है। ये हुआ डिसेंट्रलाइज।
कोर वारियस, और ये इंडिया करेंसी। ठीक है, तो दोनों करेंसी में फ़र्क देख लिया आप कि ये इंडिया करेंसी में सरकार सेंट्रलाइज में है, सरकार के हाथ, गवर्नमेंट के हाथ में है, और डिसेंट्रलाइज ये किसी के हाथ में नहीं है। बात करते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन 2009 में आया था 3 जनवरी, जिसका कुछ पैसों में मिल रहा था बिटकॉइन। आज 2009 में बिटकॉइन आया था 3 जनवरी को। पहला जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन मदर कॉइन है ये। हाँ, पूरी दुनिया इसको जानता है। तो 2009 में आया था, आज 2024 इसका कीमत है अभी तकरीबन $60,000 प्लस है। इन इंडिया करेंसी में बात करें तो 50 लाख प्लस एक बिटकॉइन का कीमत है, जिसका काफ़ी वीडियो में आपको मिल चुका होगा कि बिटकॉइन आपको लाइव दिखाया गया है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक डिजिटल करेंसी सिस्टम है जिसमें क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन के लेनदेन को संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित लेजर होता है जिसमें सभी लेनदेन की जानकारी क्रिप्टोग्राफिक तरीके से संग्रहित होती है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन की कुछ कमियां थी, जैसे ही ट्रांजैक्शन स्पीड। बिटकॉइन नेटवर्क की क्षमता में सीमाएं थी, जिसने ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग में देरी हो सकती थी। ऊर्जा उपयोग। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग होता है, जो कि पर्यावरण के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए बिटकॉइन स्केलेबिलिटी, बिटकॉइन नेटवर्क की स्केलेबिलिटी में सीमाएं थी, जिससे अधिक ट्रांजैक्शन को संचालित करने में मुश्किल हो सकती थी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बिटकॉइन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अभाव एक कमी थी, जिसे एथेरियम जैसी अन्य ब्लॉकचेन प्रूफ प्रमोशन ने पूरा किया। अब बात करते हैं एथेरियम। ये 2015 में आया। ठीक है, अब ये कोर डाओ आ गया। कब? कोर डाओ ब्लॉकचेन 2019 में। तो आप देख सकते हैं ये कोर की टोटल सप्लाई 2.1 अरब है। टोटल सप्लाई 2.1 अरब। कोर कॉइन सतोशी ऐप के द्वारा 2009 से 2022 तक फुल्ली KYC के साथ 3.5 करोड़ माइनर द्वारा माइन किया गया है। सतोशी ऐप के द्वारा दिसंबर 2022 तक 52 करोड़ 50 लाख कोर कॉइन माइन हुए हैं। कोर कॉइन की माइनिंग के दौरान हज़ारों BTC रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कोर कॉइन की मार्केट में टोटल सप्लाई इस समय लगभग 85 + 86 करोड़ है। कोर कॉइन 8 फरवरी 2023 को 24 एक्सचेंज पर बिटगेट, B11 में लिस्ट हुआ। बहुत सारे एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है। कोर प्रोफाइल। प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 0.006 कोर फी लगती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर 0.0038 कोर फी लगती है। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकता है। कोर मल्टी चेन इकोसिस्टम यूज करता है, जो अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ काम कर सकता है। सिंपल चेन BTC एथेरियम। यह उसी तरह मार्केट में आया है जैसे BTC मार्केट में आया है। कोर की वेबसाइट ये है coredao.org। मार्केट ट्रेंड। प्रोडक्ट बेस कॉन्सेप्ट। समय की खपत निश्चित आई नहीं। इन्वेस्ट ROI कभी भी बंद होने का खतरा बना रहता है। ऑटोपूल कंपनी का फिक्स किए हुए फिगर को फुल होने में समय बहुत लगता है। सिंगल लेग मोस्ट अनस्टेबिलिटी प्लान। लेवल प्लान बढ़ते टीम
लेवल के साथ इनकम घटती चली जाती है। बिना पावर लेक प्रत्येक लीडर के लिए एक सरदर्द। टोकन कॉइन MLM टोकन ज़्यादातर सेंट्रलाइज होने के कारण कॉइन का रेट मालिक के द्वारा हजारों गुना डंप कर दिया जाता है। अदर ट्रेंड्स इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेंड है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है। तो कोर वॉरियर्स का एक ट्रेंड चेंजर आइडियोलॉजी है, 3 जनवरी को आया है। ठीक है। ज्वाइनिंग फीस ओनली मिनिमम $5 या फिर इससे ऊपर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 4 टाइप्स इनकम है। सबसे फ्री ईयर ड्रॉप, जितना भी लोगों को आप फ्री करेंगे एक कॉइन आप कमाएंगे, उसमें से 40% ईयर ड्रॉप आप उसको यूज कर सकते हैं। A50 इनकम, यानी A50 इनकम उसको बोला जाता है जो लोग $5 से एक आईडी बनाया, वही लोग एक $10 से, यानी टोटल $15। जैसे ही उस $5 के नीचे एक आईडी बना के $10 ठोक रहे हैं, दे रहे हैं उसमें सिस्टम में, तो आप A50 क्वालिफाई हो गए। यानी आपको 0.33 आपको ये मिलता रहेगा जब तक ये कंपनी चलता रहेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करें, निश्चित होकर काम करें। ये A50 इनकम आप जिसका भी आप लगा रहे हैं उसका A50 क्वालिफाई करा दीजिए। उससे क्या होगा, वो अगर किसी को रेफ़र नहीं भी कर पा रहा है तो उसको नॉन वर्किंग से इनकम आ जाएगा। तीसरा है मैजिक इनकम, चौथा है डायरेक्ट इनकम। तो ये सब प्लान, आपको वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, बने रहें। 1 फ्री ईयर ड्रॉप इनकम, यानी एक कॉइन आपको ये हर व्यक्ति से हर लेवल से मिलने वाला है। यहाँ कंपनी का ऑर्गेनिक CEO का 25% हिस्सा यूजर्स में बांट दिया जाता है, यानी 20% हिस्सा बांट दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ A50 प्रोग्राम अर्निंग के लिए एलिजिबल, यानी आप ये देख सकते हैं, ये $5 अगर लगाए मेन आईडी में, उसके नीचे $10, ये A50 क्वालिफाई हो गए। ये आपको 2x का बिजनेस हो गया आपका। और ये 7 डेज के अंदर करना पड़ता है। अगर 7 डेज के अंदर नहीं कर पाएंगे तो ये आपको 4 गुना बिजनेस करना पड़ेगा। और इसमें आपका फिर 100 दिन के बाद वो टाइम लग जाएगा, 100 दिन के बाद वो पैसा आपका रिटर्न होगा। तो आपको वो मिस नहीं करना है। आपको जो भी $5 से हो उसके नीचे $10 का, यानी $15 इन्वेस्ट कर दो, उससे आप A50 क्वालिफाई हो जाओगे। ये आप देख सकते हैं, ये ईयर ड्रॉप A50 टीम से ये आप यहाँ सब कैलसी दिया हुआ है। आप यहाँ चले आते हैं, यहाँ कंपनी के ऑर्गेनिक, यानी आप यहाँ आप जैसे टीम सब टीम। आप एक चीज़ ये समझिए कि ये आपका 1 नंबर पहला आदमी जैसे है, तो वो आदमी को बोलिए आप या तो 7 दिन के भीतर किसी को, आपको $5 से अगर आया है तो उसको $10 का बिजनेस देना होगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो वो अपना ही आईडी बना करके उसमें $10 वो खुद का पैसा लगा करके वो A50 क्वालिफाई कर लेगा। उसके बाद उसको नो टेंशन, उसके बाद फिर वो हफ्ता दिन के बाद 10 दिन जब उस रेफ़र करने का मन करता है वो कर सकता है। उसी तरह उसको बस यही काम है, कुछ नहीं काम है यहाँ। बस प्लान तो बहुत घुमा पेचा हुआ है, लेकिन आपको शॉर्ट में काम करना है। ये 15 सप्ताह की कलेक्शन इनकम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी गई है। ये आपका सप्ताह की इनकम है ना। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू, वेलकम। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड। और
कम से कम यहाँ मिनिमम विड्रॉल जो है आपका $5, यानी $5 का वो विड्रॉल ले सकते हैं कम से कम। विड्रॉल चार्ज 50% वो रख लेगा वो UR वॉलेट प्लस 25%, उसके बाद ऑटो री टॉपअप में 25%, यानी वो दोनों आपका ही धन है, वो आपका ही माल है ना। 100% विड्रॉल, जिस पे 25% से आपकी आईडी टॉपअप होगी, उससे आपकी आईडी कंपाउंडिंग होगी, और अगर आईडी कंपाउंडिंग होगी तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम भी कंपाउंडिंग होगी। तो कंपाउंडिंग वर्ल्ड का 8वां अजूबा बताया जाता है। विड्रॉल का जो भी 25% आपके सबमिट वॉलेट में ऐड होगा, उसे आप अपनी या अपने अपलाइन की किसी भी आईडी टॉपअप में री टॉपअप में 50% तक यूज कर सकते हैं। वाओ। अन्यथा 15 दिन के बाद वह ऑटो मोड में A50 इनकम में बांट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, प्लान काफ़ी मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू आपको, और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अवेयरनेस हो जाए और मार्केट में क्या चल रहा है लोगों को समझ में आए। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।